भगवत गीता 9वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयताओं में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मुझसे ही सारा जगत प्रकट हुआ है और दूसरा जो मेरा विराट रूप है, जिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी प्रयत्न बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं अब यह सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सबके हृदय में आत्मा राम में मैं ही बसता हूँ और एक रूप में तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे अपनी बड़ाई, प्रभुताई, ऐश्वर्य योग कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ और सबको उपजाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ अब यह सुन। जैसे पवन का निवास आकाश होता है, मगर वो आकाश को स्पर्श भी नहीं करता, वैसे ही सब भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं और मैं उनमें बसता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कौन्तेय, इस संसार को स्वयं से प्रकट करने, स्वयं में स्थित करने और स्वयं में विलय करने के बाद भी वैसे ही निर्लिप्त रहता हूँ। जैसे आकाश में सदैव प्रवहमान होते हुए पवन से आकाश निर्लिप्त नहीं होता। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। क्रतु मैं समस्त यज्ञ में हूँ, पितृयज्ञ में ही हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, प्रज्ञ साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग के देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर भी मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन में इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा में उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन,
सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मुझ ब्रह्म परमेश्वर का उपासक है वह मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति से फल, पुष्प और पत्र तथा जल आदि जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं भी बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो खाते हो सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य ही पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, मुझे न कोई प्रिय है न अप्रिय। जो कोई मुझको भक्ति भाव से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे, कैसे पापी भला, जैसे वैश्य या शूद्र आदि वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी होते हैं, यह निश्चय जान। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह मुझे तुझे प्राप्त हुई है, इसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। यह मनुष्य का जो देह है यह सदा नहीं रहने वाला, बल्कि क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। यह हाड़ मांस का घर रोगों एवं अपवित्र वस्तुओं से भरा है। ये है मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब यह जीव घूमते घूमते मनुष्य की देह में आता है तब मुझे जानने योग्य होता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देही है, यह इसके गुण है। इसलिए हे अर्जुन, यह जो देह तुझे प्राप्त हुई है इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर मेरा भजन कर। मुझ में लो लगाए रहकर तू मुझ में ही लीन हो जाएगा। इति श्रीमद् भगवद गीता शुक्लनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुह योगो नाम 9वां अध्यायः।